स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में करेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या दिया हुआ है, ABC एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसके अंदर AB इज इक्वल टू AC और 2 अल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं F और E पॉइंट्स पर। आपको प्रूफ क्या करना है कि BE इज इक्वल टू CF, ये दो चीजें प्रूफ करनी है। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन किसके साथ, गिवन के। तो यहां लिखेंगे गिवन। सो स्टूडेंट्स, गिवन क्या रहेगा, गिवन आएगा इन ट्रायंगल ABC AC इज इक्वल टू, सॉरी AC नहीं, पहले आएगा AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। उसके बाद BE इज परपेंडिकुलर टू AC एंड CF इज परपेंडिकुलर टू AB। ओके, ये थोड़ा सा सिंपल। अब हमें क्या करना है, टू प्रूव लिखना है। और टू प्रूव में क्या आएगा, क्या प्रूव आपको करना है इस क्वेश्चन के अंदर, प्रूव करना है जो अल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए थे वो दोनों इक्वल हैं। दैट मींस BE इज इक्वल टू CF। सिर्फ यही छोटी सी चीज आपको प्रूव करनी है, कोई खास प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो अब क्या करोगे यहां पे, प्रूव। तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और इजी तरीके से डायग्राम दिखाता हूं। अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, मुझे ये दोनों साइड इक्वल दिखानी है, तो दो ट्रायंगल्स निकालूंगा जो इनको कॉन्ग्रुएंट शो कर सकूं। तो ट्रायंगल निकालने वाला हूं AEB, AB और E, ठीक है। ये तो आ गया आपका, यहां पे 90 डिग्री है। उसके साथ साथ ये वाली ट्रायंगल निकाल दूंगा मैं, ओके। और इसको इस तरीके से निकालेंगे, यहां से ये आ जाएगा। ये दो ट्रायंगल्स आ गए आपकी AF और C, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स आपको दिख रही है और यहां पे क्या है, ये 90 डिग्री है। क्लियर है। अब देखो आराम से हमारे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। कैसे होंगे वो बताता हूं, तो ध्यान से देखना है। यहां पहले लिखोगे दोनों ट्रायंगल्स का नाम, इन ट्रायंगल ABE, AB एंड E। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ACF, ये नाम आ गया। अब देखो क्या क्या इनके अंदर इक्वल है। सबसे पहले तो AB इक्वल है AC के, ये हमारे पास गिवन है। अगर मैं यहाँ पे एंगल नंबर 1, जैसे ये वाला एंगल है, क्योंकि ये वाला एंगल ले रखा है, एंगल नंबर 1 और इस तरीके से एंगल नंबर 2, ABE के अंदर 1 और यहाँ पे 2, तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ABE। तो E के ऊपर जो एंगल बना था उसका नाम रखा था 1 और दूसरे का एंगल क्या नाम रखा था 2। ये दोनों ट्रायंगल आपको नहीं बनाने, लेकिन निकाल कर दिखाया कि किस तरीके से काम होगा। तो ये क्या है, ईच 90 डिग्री। तीसरी लाइन, अब ये देखो, ये एंगल A जो है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। यहां पर भी है, देखो एंगल A, तो आप यहां लिखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ठीक है। लिख दो यहां पे कॉमन एंगल, दोनों में क्या है, कॉमन है। सो 3 पार्ट्स आपको मिल चुके हैं। सो ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, सिंपल। और प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, बाय डबल एंगल साइड, AAS, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, पहले एंगल फिर से एंगल उसके बाद साइड, ठीक है। तो एंगल साइड, हमने क्या कर दिया, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब मुझे नहीं लगता यहां से आगे कुछ भी बचा हुआ है, क्योंकि हमें क्या करना था, BE और CF इक्वल दिखाने थे, वो क्या हो जाएंगे बाय CPCT। सो BE इज इक्वल टू CF बाय
CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और लास्ट में एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड जिसको देखकर बहुत खुशी होती है, एट लास्ट हैंस प्रूव्ड। एट लास्ट हैंस प्रूव्ड। अब देखो कितना आसान और कितना छोटा सा क्वेश्चन था, बस ध्यान देने की जरूरत थी। डायग्राम हमें ध्यान से देखना है। देखो डायग्राम बिल्कुल अलग से नजर आने चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये ड्रॉ करके दिखाओ या ड्रॉ करके देखोगे तभी पता चलेगा, नहीं। जब आप उसको अपनी आंखों से थोड़ा फोकस से ध्यान से देखोगे तो आपको एक तरीके से अलग से ही चमकने चाहिए कि मैंने ये दो ट्रायंगल्स लिए हुए हैं और इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी साइड है जिनको इक्वल प्रूफ करके मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूं और देन CPCT का यूज करके अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को प्रूफ किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन ज़्यादा इजी था, आपको समझ में भी आ गया होगा और आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये था क्वेश्चन नंबर 3, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन आप देखो, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है ना, बस ये लगा लो उसी का कन्वर्स है क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ो तो अगर आप ध्यान से देखो कभी भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको आंसर कैसे निकालना है, उसे कैसे प्रूफ करना है, उस चीज़ को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करने स्टार्ट करें तो एक बार पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि हमें क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या सॉल्यूशन निकालना है, क्या प्रूव करना है, या और तीसरी पॉइंट है कि उसको प्रूव करने के लिए हम क्या स्टेप लगा सकते हैं। ये सारा काम यहाँ पे होना चाहिए। कॉपी पर पेन चलने से पहले ये चलना चाहिए, अगर ये नहीं चलेगा तो फिर ये भी नहीं चल सकता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब ये ट्रायंगल हमें क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। और गिवन क्या आपके पास, ABC एक ट्रायंगल है जिसके अंदर ये दोनों एल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं। एल्टीट्यूड का मतलब है ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हो गए, और जो ये एल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं ये क्या है, आपके इक्वल है, ठीक है। इस बेस पर आपको अब ये सारा काम करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन। गिवन क्या आएगा, इन ट्रायंगल ABC, तो यहां पर दिखाओ BE is perpendicular to AC and CF is perpendicular to AB। और क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया है कि जो आपका ये BE आपकी साइड है, एल्टीट्यूड है, वो CF के क्या है, इक्वल, ठीक है। अब टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपको दो चीजें दी हुई हैं, वो एज इट इज ऊपर से उतार लो। पहला तो क्या है, दोनों ट्रायंगल्स को ABE और ट्रायंगल ACF को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। दूसरा क्या प्रूफ करना है कि आपका जो ट्रायंगल है ना ABC, इसमें दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स आपका ABC क्या है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये प्रूफ करना है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारा प्रूफ हो जाएगा। बस उसके लिए क्या चाहिए, वही पहले दो ट्रायंगल्स, उसके बाद उनकी चीज़ों को कंपेयर करेंगे। तो इन ट्रायंगल पार्ट नंबर 1, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। सबसे पहली बात कि एंगल नंबर यहाँ पे, जैसे मैंने ट्रायंगल लिए हुए एंगल ये 1 और ये 2, या फिर इसको 1 दे दो नाम, ठीक है, और इसके नाम दे दिया 2। अब दोबारा से मैं वही कर सकता हूँ, आपको अलग से दो ट्रायंगल्स निकाल के दिखा सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और नाम क्या रहेगा, ABE और यहाँ पे ACF। अब बिकॉज ये दोनों एंगल्स तो क्या हो गए आपके 90 डिग्री के, ये पहले से उन्होंने क्या कहा है गिवन के अंदर, इक्वल, और ये एंगल हो जाएगा आपका, ठीक है, कॉमन। तो तीनों चीज़ें आ चुकी हैं और इससे क्या हो जाएगा, ये तीनों ट्रायंगल, जो दोनों ट्रायंगल है, क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। डायग्राम में कर लिया, अब लिख कर दिखा देते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। फिर एंगल A इज इक्वल टू एंगल A
दोनों में क्या है, कॉमन है। फिर आपकी साइड BE इज इक्वल टू CF, ये आपको गिवन है कि दोनों साइड क्या है, इक्वल, अल्टीट्यूड्स की फॉर्म में क्या है, इक्वल है। अगर ये हो चुका है, तीनों चीजें आ गई, एंगल, एंगल और साइड, तो आपका ये ट्रायंगल्स क्या हो चुके हैं आपस में, कॉन्ग्रुएंट, ABE एंड छोड़ो अब तो, क्योंकि हम क्या कर चुके हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, ट्रायंगल ACF बाय एंगल, एंगल, साइड। डायग्राम में भी देख सकते हो, एंगल, एंगल, साइड, ठीक है, यहां हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। उसके बाद पार्ट नंबर 2। अब जब पार्ट नंबर 2 में क्या करना है, ये दो साइड इक्वल प्रूफ करनी थी, ये रहा, ठीक है। तो यहां लिखो फ्रॉम पार्ट नंबर 1, फ्रॉम पार्ट 1 ये आपको मिलेगा, ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACF. Therefore, you can say that AB is equal to AC by CPCT, congruent part, ठीक है, corresponding part of congruent triangle. लास्ट में क्या लिखोगे, एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड, hence proved, जिसको देखते ही आपके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन, बिल्कुल छोटी सी रिवीजन। सबसे पहले हमें गिवन क्या था, ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके अंदर दो अल्टीट्यूड्स दिए हैं, दोनों अल्टीट्यूड्स क्या थे, इक्वल। आपको प्रूव क्या करना था, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, अब देख सकते हो ट्रायंगल्स का नाम तो पहले ही आ चुका है, एक तो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, दूसरे पार्ट में ट्रायंगल जो है आपका, ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, या फिर यानी कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रूफ करना था। उसके बाद हमने किया क्या, अलग से थोड़ा सा डायग्राम को इसलिए निकाला ताकि थोड़ी चीजें क्लियर हो जाए, है ना। इस वाले पार्ट को उठाया और यहां रख दिया, इस वाले पार्ट को उठाया यहां रख दिया, अब सब क्लियर है, एंगल AEFC सब क्लियर है, ये दो ट्रायंगल्स हो चुके हैं। और फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, इनकी तीन चीजों को प्रूफ किया, 1 और 2 जो 90 डिग्री के थे वहां पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। E के ऊपर एंगल 1 बनाया हुआ है और F के ऊपर एंगल 2 बनाया ऊपर वाले में, ठीक है। A दोनों में कॉमन है, ये हमें गिवन दिया हुआ था, ये रहा देखो, है ना, गिवन दिया ना, BE इज इक्वल टू CF, और डबल एंगल साइड से हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो AB इज इक्वल टू AC CPCT से हो गया, और हेंस प्रूव। आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से डेली अपना काम करते रहो, गर्मियाँ हो चुकी है, अपना ध्यान रखो, ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, आराम से घर पे बैठो, कूलर AC पंखा जो भी आपके पास अवेलेबल है आराम से उसमें बैठकर काम करो। डेली दिन में 4 से 5 घंटे आपको स्कूल के लिए देने हैं, बिकॉज जब आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो वो काम अब आप घर पे बैठकर कर सकते हो, और आपकी अच्छी रिवीजन होगी, अच्छी प्रिपरेशन कर सकती है। देखो, इस कंडीशन में 2 टाइप्स के चिल्ड्रन आपको देखने को मिलेंगे, 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक स्टूडेंट होगा जो स्कूल से भी ज़्यादा वर्क कर रहा होगा और चीज़ों को समझ रहा होगा, और एक होगा जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट बनना चाहते हो। तो आई थिंक सभी बनना चाहते हैं एक अच्छा स्टूडेंट जो अपना काम डेली करे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में तो बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।